बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब प्राइवेट ग्रेजुएशन नहीं होगी। बीए के मुतबादिल एसोसिएट डिग्री के प्राइवेट इम्तिहानात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी यूनिवर्सिटीज को एसोसिएट डिग्री में प्राइवेट दाखिला करने की इजाजत नहीं होगी। हायर एजुकेशन कमीशन के एसोसिएट डिग्री के रेगुलर दाखिले करने के अहकाम जारी। एसोसिएट डिग्री में सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम ही नाफिज होगा। रवां साल अगस्त से एसोसिएट डिग्री का इम्तिहान सेमेस्टर सिस्टम के तहत लिया जाएगा। एसोसिएट डिग्री में मजमूई तौर पर 60 क्रेडिट आवर्स का निसाब पढ़ना होगा, जबकि 3 क्रेडिट आवर्स के साथ 20 कोर्सेज लाजमी तौर पर पढ़ना होंगे। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज साइंस और आर्ट्स मजामीन कोर्सेज डिजाइन करने की मजाज होंगी। एसोसिएट डिग्री के तालिब इल्म को 9 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप लाजमी करनी होगी। अब प्राइवेट ग्रेजुएशन नहीं होगी। बीए के मुतबादिल एसोसिएट डिग्री के प्राइवेट इम्तिहानात पर पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी यूनिवर्सिटीज को एसोसिएट डिग्री में प्राइवेट दाखिले करने की इजाजत नहीं होगी। हायर एजुकेशन कमीशन के एसोसिएट डिग्री के रेगुलर दाखिले करने के अहकामात एसोसिएट डिग्री में सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम ही नाफिज होगा। रवां साल अगस्त से एसोसिएट डिग्री का इम्तिहान सेमेस्टर सिस्टम के तहत लिया जाएगा। एसोसिएट डिग्री में मजमूई तौर पर 60 क्रेडिट आवर्स का निसाब पढ़ना होगा। ये कहा जा रहा है कि 3 क्रेडिट आवर्स के साथ 20 कोर्सेज लाजमी तौर पर पढ़ना होंगे। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी साइंस और आर्ट्स मजामीन कोर्सेज डिजाइन करने की मजाज होगी। एसोसिएट डिग्री के तालिब इल्म को 9 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप लाजमी करना होगी। आपको बताते चलें कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को एसोसिएट डिग्री में प्राइवेट दाखिले करने की इजाज़त नहीं होगी। बीए के मुतबादिल एसोसिएट डिग्री के प्राइवेट इम्तिहानात पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब प्राइवेट ग्रेजुएशन नहीं होगी। इस हवाले से पाबंदी आयद की गई है। हायर एजुकेशन कमीशन के एसोसिएट डिग्री के रेगुलर दाखिले करने के अहकामात एसोसिएट डिग्री में सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम ही नाफिज होगा और रवां साल अगस्त से एसोसिएट डिग्री का इम्तिहान सेमेस्टर सिस्टम के तहत लिया जाएगा। एसोसिएट डिग्री में मजमूई तौर पर 60 क्रेडिट आवर्स का निसाब पढ़ना होगा। 3 क्रेडिट आवर्स के साथ 20 कोर्सेज लाजमी तौर पर पढ़ना होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल, बताइएगा, अब प्राइवेट ग्रेजुएशन नहीं होगी, इस हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अब ये प्राइवेट तौर पर जो ग्रेजुएशन के इम्तिहानात लिए जाते थे, ये इम्तिहानात अब मुनक्किद नहीं होंगे और उम्मीदवारों को, तलबा और तालिबात को एसोसिएट डिग्री करने के लिए रेगुलर दाखिले लेना होंगे। ये दाखिले यूनिवर्सिटी में भी लिए जा सकते हैं और यूनिवर्सिटियों के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी ये दाखिले लिए जा सकते हैं। इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों को ये वाजे कर दिया है कि वो इसी साल से एसोसिएट डिग्री के सेमेस्टर सिस्टम को नाफिज करेंगे और एनुअल सिस्टम के तहत भी इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। और रवां साल जो अगस्त में दाखिले किए जाएंगे एसोसिएट डिग्री में, ये सेमेस्टर सिस्टम के तहत दाखिले होंगे। और इस हवाले से यूनिवर्सिटियों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के मजामीन के कोर्सेज उसका निसाब खुद से डिजाइन करेंगे। और इसी तरह एसोसिएट डिग्री में मजमूई तौर पर 60 क्रेडिट आवर्स का निसाब शामिल होगा, जिसमें कम अज कम 20 कोर्सेज लाजमी पढ़ना होंगे और हर कोर्स के 3 क्रेडिट आवर्स होंगे। इस हवाले से यूनिवर्सिटियों में और यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो तलबा एसोसिएट डिग्री में दाखिला लेंगे उन पर यह पाबंदी होगी कि वो डिग्री हासिल करने से कबल 9 हफ्तों पर मुश्तमिल इंटर्नशिप करेंगे और अगर इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो उनको डिग्री जारी नहीं की जाएगी। जी ठीक है, इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो डिग्री जारी नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुकूमत पंजाब ने डेथ, बर्थ, तलाक सर्टिफिकेट की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। लेट इंदराज की फीस 5,000 रुपये तक बढ़ा दी गई। 100 रुपए वाला सर्टिफिकेट अब 300 रुपए से 5,000 रुपए तक मिलेगा। ये बताया जा रहा है हुकूमत पंजाब ने डेथ, बर्थ और तलाक सर्टिफिकेट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। लेट इंदराज की फीस भी 5,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि होशरुबा इजाफा कर दिया गया है डेथ, बर्थ और तलाक सर्टिफिकेट की कीमतों में। और 100 रुपए वाला सर्टिफिकेट अब 300 रुपए से 5,000 रुपए तक दिया जाएगा। ये बताया जा रहा है हुकूमत ने मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स की फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया है। बर्थ, डेथ और तलाक सर्टिफिकेट्स के इजरा पर 5,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। 60 दिन से 2 साल तक जन्मदिन लेट इंदराज की फीस 100 से 2,000 कर दी गई है। इस हवाले से डिटेल्स देंगे वकार घुमन हमारे साथ मौजूद है। वकार घुमन, बताइएगा, सर्टिफिकेट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया, क्या वजूहात बयान की जा रही हैं?
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब जानिब से म्यूनसिपल सर्विसेज की मद में मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उनकी फीसों में होश रुबा इजाफा किया गया है। जिन सर्टिफिकेट की फीस पहले 100 रुपए तक थी, अब ये 300 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक कर दी गई है। खास तौर पे जो लेट इंदराज जिनमें डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट शामिल है, अगर ये 60 रोज से 2 साल तक आप बनवाते हैं तो आपको 2000 रुपया अदा करना पड़ेगा, जो कि पहले 100 रुपया देना पड़ता था। अगर 2 साल के बाद 5 साल तक इसको बनवाया जाता तो 5000 फीस दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी सर्टिफिकेट पर अगर मामूली किस्म की कोई गलती हो जाती है, किसी नुक्ते की, नाम की या तारीख की, तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए भी 1000 रुपया फीस मुकर्रर कर दी गई है। जबकि जो मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी फीस पहले 100 रुपया थी उनको अब 300 रुपये किया गया है। इसके साथ साथ गैर मुल्की जो फॉरनर्स हैं, अगर उनके किसी बच्चे की पाकिस्तान में पैदाइश होती है तो उसकी फीस भी 5000 रखी गई है। अगर किसी पाकिस्तानी के बच्चे की बैरूनी मुल्क में पैदाइश होती है और उसका पाकिस्तान में इंदराज करवाया जाता है तो उसकी फीस भी 5000 मुकर्रर की गई है। इससे कबल ये 100 रुपया फीस थी, और अब जो लेट इंदराज होगा किसी भी डेथ सर्टिफिकेट के लिए या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए जो अदालती जो अखराजात होंगे वो अलग होंगे। अदालती अखराजात इसके अलावा होंगे और सर्टिफिकेट की फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। वकार घुमन इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कुछ बात करें शहर के मौसम की, तो शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत बरसने लगी, गर्मी का जोर भी टूट गया। फिरोजपुर और जौहर टाउन गुलशन राफी में बूंदाबांदी जारी है। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चलें तो शहर लाहौर का मौसम इस वक्त खुशगवार नजर आ रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे रहमत भी बरस रही है और अब्रे रहमत बरसने के बाद गर्मी का जोर भी टूट चुका है। मौसम के हवाले से बात करेंगे अनाशिया पाशा से। जी अनाशिया, बताइएगा, मौसम खुशगवार हो चुका है शहर लाहौर का? शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था, तो यही लग रहा था कि आइंदा रोज भी गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मगर अचानक से काले बादलों ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। शहर के चारों ओर काले बादल छाए हैं, जिससे शहर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम खासा खुशगवार हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, गुलशन रावी और शहर के दीगर इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी जारी है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जिससे शहर का मौसम खुशगवार रहेगा। अगर हवा की बात की जाए तो 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त शहर में हवाएं चल रही हैं, जिससे शहर का मौसम बहुत खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह वक्फे से बूंदाबांदी जारी रहेगी और आइंदा रोज जो है वो मौसम खुशगवार रहेगा और इस खुशगवार मौसम को इन शहरियों समेत चरिंद परिंद भी खूब इस मौसम से लुत्फानंदोज होंगे। जी ठीक है अनाशिया, बहुत शुक्रिया। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में भी कमी आने लगी है। शहर में वेंटिलेटर की आपको बताते चले कि ऑक्यूपेंसी 42% रह गई है और 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स 58% तक दस्तयाब है। सर्विसेज अस्पताल में मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स पर 17 मरीज मौजूद हैं। अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अजमत। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद जो मुमकिन असरात हैं वो भी नजर आना शुरू हो गए हैं और वैक्सीन लगने के साथ साथ जो शहर के सरकारी अस्पताल है उनमें कोरोना के जो तशवीशनाक मरीजों हैं उनमें काफी हद तक कमी आ गई है और तशवीशनाक मरीजों की तादाद भी कम हो गई है। अगर वेंटिलेटर की ऑक्यूपेंसी रेट की बात की जाए तो वो 42% पर आ गया, जो कि पिछले दिनों में कम तरीन सतह पर है। लॉकडाउन से पहले जब ये तीसरी थी तो इसका जो ऑक्यूपेंसी रेट था वो 90% था, यानी लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के बाद इसका ऑक्यूपेंसी रेट है वो काफी हद तक नीचे आ गया है। और शहर में जो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 8 सरकारी अस्पताल है उसके वेंटिलेटर में 58% तक दस्तयाब। अगर बात की जाए डिटेल में तो सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 32 वेंटिलेटर पर 17 मरीज मौजूद हैं। मेयो अस्पताल में 86 वेंटिलेटर पर 45 मरीज जेर इलाज हैं। जिना अस्पताल के 50 वेंटिलेटर पर 18 मरीज जेर इलाज और जनरल अस्पताल में 40 वेंटिलेटर पर 11 मरीज जेर इलाज है। कोट ख्वाजा सहित अस्पताल में मुख्तस किए गए 3 वेंटिलेटर पर 2 मरीज मौजूद हैं। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट को दिए गए 10 वेंटिलेटर पर 2 मरीज मौजूद हैं। गंगाराम के 30 वेंटिलेटर पर कोरोना के मुताबिक 8 खवातीन जेर इलाज है, जबकि पीकेएलआई के मुख्तस किए गए 8 वेंटिलेटर पर 1 मरीज जेर इलाज है। ठीक है अजमत आवान, बहुत शुक्रिया आपका।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 72 प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स की तकर्री कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती की गई और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट PMOs को ग्रेड 72 में 20 में बतौर MPOs तरक्की दे दी गई है और बताया जा रहा है कि जिसके बाद तकर्री के मुंतजिर थे उन्हें भी तकर्री दे दी गई है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद को प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर न्यू अस्पताल तैनात कर दिया गया है। डिटेल्स लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमाहा और उसके अतराफ़ की आबादियों में रहाइश पज़ीर अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि काबीना कमेटी बराए ख़जाना की जानिब से इन इलाकों में सीवरेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से ये उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमती तामीराती रिलीफ पैकेज का फ़ायदा गरीब और मुतवस्सत तबके को ना पहुँच सका। 2, 3 और 5 मरला घर बनाने वाला मुतवस्सत तबका महंगाई के हाथों क्लीन बोल्ड हो गया। गरीब तबके को रिलीफ की बजाय महंगाई की मार का सामना है। एक साल में 5 मरला घर की लागत 10 लाख तक बढ़ गई। 3 मरला मकान की लागत 5 लाख रुपए तक मजीद बढ़ गई। हुकूमती रिलीफ पैकेज से एक पाई न मिल सकी। बिल्डर्स की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। बिल्डर्स कहते हैं वज़ीर आज़म इंक्वायरी कराएं, रिलीफ से कौन मुस्तफीद हो रहा है। एक साल में 5 मरला घर की लागत 10 लाख तक बढ़ चुकी है। हुकूमती तामीराती रिलीफ पैकेज का फायदा गरीब और मुस्तवस्त तबके को नहीं पहुँच पाया। 2, 3 और 5 मरला घर बनाने वाला मुतवस्सत तबका महंगाई के हाथों क्लीन बोर्ड। गरीब तबके को रिलीफ की बजाय महंगाई की मार का सामना है। एक साल में 5 मरला घर की लागत 10 लाख तक बढ़ गई। 3 मरला मकान की लागत 5 लाख रुपए तक मजीद बढ़ गई। हुकूमती रिलीफ पैकेज से एक पाई ना मिल सकी। बिल्डर्स की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म इंक्वायरी कराएं, रिलीफ जो दिया गया है उससे कौन मुस्तफीद हो रहा है। हुकूमती तामीराती रिलीफ पैकेज का फ़ायदा गरीब और मुतवस्सत तबके को ना पहुँच सका। हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया लेकिन गरीब लोगों को ये फ़ायदा ना पहुँच सका। 2, 3 और 5 मरला घर बनाने वाला मुतवस्सत तबका महंगाई के हाथों क्लीन बोल्ड हो गया। गरीब तबके को रिलीफ की बजाय महंगाई की मार का सामना है। एक साल में 5 मरला घर की लागत 10 लाख तक बढ़ गई। 3 मरला मकान की लागत 5 लाख रुपए तक मजीद बढ़ गई। हुकूमती रिलीफ पैकेज से एक पाई न मिल सकी, जबकि बिल्डर्स की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इंक्वायरी कराएं, रिलीफ से कौन मुस्तफीद हो रहा है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर चिड़िया घर में सांप घर पर 50 रुपए टिकट लगा दी गई। सांप घर का 2 साला ठेका 87 लाख रुपए में मंजूर हुआ। सयाहों को सांप देखने के लिए फी बंदा 50 रुपए देने होंगे। लाहौर चिड़ियाघर में सांप घर पर 50 रुपए टिकट लगा दी गई है। सांप घर का 2 साला ठेका 87 लाख रुपए में मंजूर किया गया। सयाहों को सांप देखने के लिए फी बंदा 50 रुपए देना होंगे। लाहौर चिड़ियाघर में सांप घर पर 50 रुपए टिकट लगाई गई है। सांप घर का 2 साला ठेका 87 लाख रुपए मंजूर किया गया, जबकि सयाहों को सांप देखने के लिए फी बंदा 50 रुपए देने होंगे। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे 4 बजे की हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42।